बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं जहांजेब संधू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पीडीएम जो है वो हर हाल में हालात को उस तरफ लेके जाना चाह रही है जिसको हम राह फरार कहते हैं। कल आपने नवाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी जिसमें वो पेट्रोल जो है 65 रुपए किलो बता रहे थे। खैर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुबे लुबाब था, आखिर में वो ये निकला कि वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर तो फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए इस केस में तो वो मानते हैं इस बात को। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अगर 3 रुकनी बेंच जो है उसको फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते हैं तो ना तो वो इस बेंच को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही वो इसका फैसला एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और इस चीज का जो एक खुला जो बयान है वो आज पीडीएम का एक एक कट था, कह लें, एक मीटिंग थी जिसका एलामिया जारी हुआ और उसमें भी यही बात की गई कि वो पीडीएम जो है वो ये बात कर रहे थे कि हम पूरे पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुने। इसलिए क्या चाहिए कि ये जो 3 रुकनी बेंच है वो इस बेंच को तोड़े, दस्तबरदार हो इस बेंच से और एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो कि काबिल कबूल नजर नहीं आ रहा। वैसे कोई पता नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे क्या करती है, लेकिन जो अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने आज जो लिस्ट जारी होती है अगले आने वाले दिनों में जो केस सुनने जा रहे होते हैं उसके बारे में, तो उसमें उन्होंने यही लिस्ट निकाली हुई है कि 3 रुकनी बेंच ने मंडे वाले दिन इस केस की समाअत करनी है। ये तो हो गई जी पीडीएम की तरफ से इलामिया। अब पीडीएम में जो मौजूद जमातें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मसला है वो है नून लीग को, क्योंकि अगर ये इलेक्शंस आगे नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा मसला नून लीग को और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को होने जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि नून लीग की जो मौजूदगी है वो सिर्फ पंजाब में है, वो सिंध में इस तरह से मौजूद नहीं है, वो केपीके में इस तरह से मौजूद नहीं थे। तो अगर पंजाब से भी उनका सफाया हो जाता है तो वो तो पूरे पाकिस्तान से साफ हो जाएगी और उनको किसी भी सूबे में इक़्तिदार नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा जो अहमियत है इस केस की वो नून लीग के लिए है। जो पीपल्स पार्टी है वो तो बड़े मजे में है, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से बात सेटल हो जाए। आज आपने मंदोखेल साहब की बातें सुनी होंगी। वो कह रहे थे कि जी वजीर खजाना इसहाक डार साहब को और राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला को जो है हटा देना चाहिए और ये वजारतें जो हैं किसी ऐसी पार्टी को देनी चाहिए जो इन सारे मामलात को अच्छा हैंडल कर सके। यानी उनका इशारा इस तरफ था कि पीपल्स पार्टी को कोई थोड़ी बहुत जगह और देनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि वो सारी जुबान बोल रहे थे, कादर मुंदोखेल साहब जो है वो जरदारी साहब की जुबान बोल रहे थे। और जरदारी साहब को अब मसला ये है कि अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं और बात खटाई में पड़ जाती है तो वो तो मसले में चले जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब की जो पार्टी है वो तो सिर्फ सिंध में है और वो उधर इक्तदार में है। और आगे भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनके चांसेस हैं, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई दूसरी पार्टी जो है इतनी तगड़ी नहीं है। एमकेएम को भी अगर गिने तो इस हालात में नहीं है वो कि वो वहां पे इक़्तिदार में आए। तो 18वीं तरमीम के बाद जब से जितने भी इख्तियारात हैं वो सूबों को मिले हैं तो उस वक्त से जरदारी साहब जो हैं उधर तगड़े हैं, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए, उन्होंने जो कुछ भी करना है उनको एक सूबे में मिल रहा है। तो उनकी यही ख्वाहिश है कि किसी भी तरह से ये बात सेटल हो जाए और बात जो है खटाई की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर बात खटाई की तरफ गई तो सिंध भी उनके हाथ से निकलने का खतरा है। तो वो अंदर खाना वो कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने सेटलमेंट मांगी, इधर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट मांगी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, जो कि उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब वो साथ उनके लगे हुए हैं कि किसी तरह से बात उधर आ जाए, ये सीट एडजस्टमेंट वाली बात भी तय हो जाए
पंजाब में उनको थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए, जो कि शायद आखिर में नून लीग जो है उसको ये एक्सेप्ट करना पड़े। लेकिन ओवरऑल इसका जो आज का लुब्बे लुबाब है बात का वो यही है कि पीडीएम ओवरऑल विकटें उठा के भागने के चक्कर में है और ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब हैं जो हैं वो इलेक्शन हों, वो जीतें और वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही इमरान खान साहब ये अनाउंस कर चुके हैं कि जो ही इलेक्शन होंगे उनका अगला जो स्टेप है उन्होंने सिंध की तरफ जाना है उन्होंने, और सिंध में जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना है। और अगर इमरान खान साहब इधर से ये जीत जाते हैं और उधर जाते हैं सिंध में, तो ये बात भी बड़ी क्लियर है कि वो उधर भी छा जाएंगे। तो असल प्रॉब्लम इनको ये है कि किसी भी तरह से ये बात मुकम्मल ना हो। इलेक्शन जो हैं पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि उनको कुछ हासिल हो जाए इस बात में से, और नून लीग का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वो इधर से नहीं जीतते हैं, पंजाब उनके हाथ से निकलता है, तो समझो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पूरे पाकिस्तान से उसका सफाया हो जाएगा और वो कौमी असम्बली की में जो उनकी बड़ी मौजूदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर ले आया जाए और इलेक्शंस उस तरीके से करवाए जाएं जो उनकी मर्जी है, जो कि अभी फिलवक्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बड़े अटके हुए हैं, वो बड़े डटे हुए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। और एक बड़ी बात जो आज और हुई है वो ये है कि वकला ने भी तहरीक का ऐलान कर दिया है। अगर इस बारे में पीडीएम ने कोई भी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान के वकला ने इस बात के ऊपर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने उनका साथ देने का फैसला किया है और इसका ऐलान किया है। और अगर ऐसा होता है तो मुल्क में अनारकी फैलने का भी खतरा है सागर है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन इस केस को एक अच्छे तरीके से हल किया जाएगा और पाकिस्तान के हक में ये फैसला होगा। आप अपना सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।